आईपीएल 2016 में दिल्ली कैपिटल्स ने 8.5 करोड़ खर्च किए थे इस प्लेयर पर, लेकिन वह पूरे सीजन में 60 रन भी नहीं बना पाया था। चलो, या तो इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उन प्लेयर्स का क्या जिन पर टीम अपना 30 से 40% बजट उड़ा देती हैं। जहां 2008 में 9.5 करोड़ में सबसे महंगा प्लेयर बिका था, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 25 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। लेकिन क्या सब प्लेयर चल पाते हैं? तो चलिए आज बात करेंगे 10 ऐसे प्लेयर्स की जो अपनी प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर सके। वैसे तो आईपीएल 2014 के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर युवराज सिंह थे, लेकिन यह प्लेयर भी कुछ खास सस्ता पड़ा नहीं था। मैं बात कर रहा हूं दिनेश कार्तिक की, जिनको 12.5 करोड़ में साइन करने के बाद दिल्ली सेलेक्टर चैन से नहीं सोए होंगे। वैसे आईपीएल 2014 में मेगा ऑक्शन हुआ था, तो दिल्ली के पास विकेटकीपर बैट्समैन के कई सारे विकल्प थे, लेकिन दिल्ली ने दिनेश कार्तिक पर दांव लगाया और यह दाव वह बुरी तरह से हार गई और आईपीएल 2014 की पॉइंट टेबल में दिल्ली ने लास्ट पोजीशन पर फिनिश किया और उन्होंने फिर अगले साल के लिए दिनेश कार्तिक को रिटेन नहीं किया। और करते भी क्यों, ये एक्सपेरिमेंट इतना महंगा जो पड़ गया। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल 2014 में 23 की एवरेज और 65 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो उनकी एवरेज फॉर्म से भी बहुत कम था। वहीं हमारा अगला प्लेयर तो कैंसर को बीट करके आया था। मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की, जिन्हें दिल्ली ने 16 करोड़ में खरीदा था और ये आईपीएल 2015 के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे। हालांकि इससे पहले युवराज सिंह ने आरसीबी के लिए खेलते हुए आईपीएल 2014 में 135 की स्ट्राइक रेट के साथ 376 रन बनाए थे, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी और 83 रन का हाई स्कोर भी शामिल था। और बॉलिंग में भी अच्छा योगदान देते हुए 8 रन पर ओवर की इकोनॉमी के साथ 5 विकेट चटकाए थे। तो दिल्ली का युवराज पर इतना खर्चा करना गलत तो नहीं था, लेकिन युवराज सिंह दिल्ली के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और दिल्ली ने युवराज सिंह को भी 1 साल के ही अंदर रिलीज कर दिया। उस साल युवराज सिंह ने दिल्ली के लिए 14 मैचेस में मात्र 248 रन ही बनाए और वो भी 118 की मामूली सी स्ट्राइक रेट के साथ। बॉलिंग में भी युवराज उस सीजन मात्र 1 ही विकेट ले सके और दिल्ली ने लगातार 2 बस्ट बायज की। और फिर असली हेडलाइन तो जब बनी जब दिल्ली ने अपनी गलतियों से न सीखते हुए लगातार तीसरे साल आईपीएल 2016 में सबको चौंका ही दिया था। उन्होंने 8.5 करोड़ खर्च कर दिए थे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर पर, जिनका नाम था पवन नेगी, और ये बाय करके दिल्ली ने उस समय सबको चौंका ही दिया था। हालांकि पहली बार किसी अनकैप्ड इंडियन को इतनी प्राइज मनी मिली थी। और पवन नेगी के पुराने T20 स्टेट्स भी देखें तो उन्होंने 21 मैचेस में मात्र 13 विकेट ही लिए थे। और फिर पवन नेगी आईपीएल 2016 में दिल्ली के 8 मैच खेलते हुए एक ही सफलता हासिल कर पाते हैं और कुल 57 रन ही बना पाते हैं और 2016 के लास्ट में डीसी नेगी को रिलीज कर देती है। पवन नेगी तो एक अनकैप्ड प्लेयर थे। वहीं हमारे अगले प्लेयर तो इंग्लैंड के जाने माने ऑलराउंडर बेन स्टोक्स थे, जो आईपीएल 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट द्वारा 14.5 करोड़ रुपए में खरीदे जाते हैं। और इस बड़ी डील के साथ वह आईपीएल हिस्ट्री के अब तक के सबसे एक्सपेंसिव फॉरेनर प्लेयर बन जाते हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट इस सीजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन फाइनल में वह मुंबई से हार जाती है और इस सीजन के बाद वह आईपीएल का हिस्सा नहीं रहते। आईपीएल 2017 में बेन स्टोक्स कुल 316 रन बनाते हैं, लेकिन वह बॉलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और कुल 12 विकेट ही लेते हैं और वो भी ऑलमोस्ट 11 की इकोनॉमी रेट के। और बेन स्टोक्स अपनी प्राइज मनी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। अगले प्लेयर ने तो सेम टीम को 3 बार बेवकूफ़ बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ जयदेव उनादकट की, जिसने 2017 में क्रेजी परफॉर्मेंस की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2018 में इन्हें 11.5 करोड़ में खरीदा था। लेकिन आईपीएल 2018 में अपनी परफॉर्मेंस से जयदेव ने राजस्थान को काफ़ी नाश किया। उस सीजन में 15 मैच में 11 विकेट लेने वाले जयदेव उनादकट राजस्थान के लिए काफ़ी महंगे साबित हुए। बॉलिंग की अगर बात करें तो आईपीएल 2018 में इन्होंने 9.6 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की थी और इस खराब प्रदर्शन के चलते ऑब्वियसली राजस्थान ने इनको 2019 ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया। बात करते हैं एक ऐसे पेसर की जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदकर सबको चौंका दिया था। मैं बात कर रहा हूँ पैट कमिंस की, जिन्हें केकेआर ने आईपीएल 2020 में 15.5 करोड़ में खरीदा। हालांकि पैट कमिंस उससे पहले T20 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रॉपर प्लेयर नहीं थे, वह केवल टेस्ट और ओडीआई ही खेलते थे। लेकिन आईपीएल 2020 में वह बहुत ही निराश करते हैं और कुल 14 मैच में 12 विकेट ही निकाल पाते हैं। केकेआर फिर भी पैट कमिंस को 15.5 करोड़ रुपए में रिटेन कर लेती है और वह आईपीएल 2021 में फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स को काफ़ी निराश करते हैं और पिछले सीजन से भी खराब बॉलिंग के साथ
इस सीज़न मात्र 9 विकेट ही चटका पाते हैं, लेकिन इस सीज़न में वह अपनी बैटिंग से सबको हैरान जरूर कर देते हैं और केकेआर के लिए बल्ले से 1-2 अच्छी पारियां खेलते हैं। इस बार बारी आती है एक और फॉरेनर पेसर की, जो आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 16.25 करोड़ में खरीदे जाते हैं और वह आईपीएल हिस्ट्री के अब तक के सबसे महंगे फॉरेनर प्लेयर बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रिस मॉरिस की, जो कि साउथ अफ्रीकन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। इतनी बड़ी रकम के साथ आईपीएल 2021 में उतरकर क्रिस मॉरिस अपनी परफॉर्मेंस से राजस्थान रॉयल्स को काफ़ी निराश करते हैं और आईपीएल 2022 के ऑक्शन से पहले राजस्थान क्रिस मॉरिस को रिलीज कर देती है। इस सीज़न में क्रिस मॉरिस केवल 15 विकेट ही ले पाते हैं और बैटिंग से तो मात्र 67 रन ही बना पाते, और ये प्लेयर तो अब की बार अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताकर आईपीएल में 2 साल बाद वापसी करते हैं और रिकॉर्ड प्राइस 16.25 करोड़ में खरीदे जाते हैं। ये प्लेयर हैं इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जो आईपीएल ऑक्शन में जब उतरे बहुत मोटी रकम लेकर गए, लेकिन वह किसी भी आईपीएल में अपनी परफॉर्मेंस से छाप नहीं छोड़ सके। आईपीएल 2023 ऑक्शन में बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में सीएसके द्वारा खरीदा जाता है, लेकिन बेन स्टोक्स इस सीज़न मात्र 2 मैच खेलकर ही चोटिल हो जाते हैं और सीएसके को एक बड़ा झटका दे देते हैं, लेकिन सीएसके आईपीएल 2023 का खिताब जीत जाता है। और अब बात करते हैं 8 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे इस प्लेयर ने तो आईपीएल हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मैं बात कर रहा हूं इस सीज़न के सबसे महंगे पेसर ऑस्ट्रेलियाई मिचेल स्टार्क की, जिनको आईपीएल 2024 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी बोली लगाकर 24.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया जाता है। और मिचेल स्टार्क 8 साल बाद आईपीएल वापसी करते हैं, लेकिन अब तक किए गए प्रदर्शन से मिचेल स्टार्क ने केकेआर को काफ़ी निराश किया है और अब तक खेले गए अपने 10 मैच में स्टार्क मात्र 12 विकेट ही निकाल पाए हैं, और वो भी ऑलमोस्ट 12 के इकोनॉमी रेट के साथ। इस सीज़न स्टार्क 3 बार एक पारी में 50 से ज़्यादा रन खा चुके हैं। और अब बात करते हैं ऐसे प्लेयर की जिनको ऑक्शन से पहले ही बाय या ट्रेड कर लिया गया। मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या की, जिनको मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2014 के ऑक्शन से पहले ही हार्दिक को ट्रेड के जरिए 15 करोड़ रुपए की राशि के साथ अपने खेमे में शामिल कर लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई ने हार्दिक को 15 करोड़ नहीं बल्कि 115 करोड़ रुपए के साथ ट्रेड किया था। तो ये आईपीएल हिस्ट्री की सबसे महंगी और सबसे बेकार बाय थी, क्योंकि हार्दिक ने न तो कप्तानी से, ना ही अपनी बैटिंग से और ना ही बॉलिंग से आईपीएल 2014 में अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बन चुकी है। और ये आईपीएल की 10 सबसे बेकार बाय थी। आपके हिसाब से आईपीएल की सबसे बेकार बाय कौन सी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।